हमारा सब्जेक्ट है प्लांट मेंटेनेंस एंड मटेरियल हैंडलिंग। हमने शुरू की हुई है यूनिट अपनी मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के अंदर हम लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे मेंटेनेंस के बारे में, एडवांटेज डिसएडवांटेज और जो भी फंक्शंस थे हमारे मेंटेनेंस थे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की बात की, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, इमरजेंसी मेंटेनेंस और हमारी रही थी प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। नेक्स्ट हमने बात की थी मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर हमने टाइप्स के बारे में बात की थी कि हमारे कौन कौन से होते हैं, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और पार्शियली डिसेंट्रलाइज्ड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे क्या थे, कुछ टाइप्स थे किसके, ऑर्गेनाइजेशन के, मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन के। तो कंप्यूटराइजेशन मेंटेनेंस की बात की थी कि हम आजकल क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारी मेंटेनेंस वर्क हो रहा है, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी हमारा डाटा हो रहा है, तो उसको हम कलेक्ट करके उसको क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहे हैं, ताकि हम इजीली क्या कर सके, उसको ट्रांसफर कर सके फ्लॉपीज के अंदर, सीडीज के अंदर या फिर हार्ड डिस्क के अंदर। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के अंदर, दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर हम इजीली ट्रांसफर भी कर सके, ताकि हम उसके बेस पे कोई भी डिसीजन फर्दर आगे ले सके। आज हम बात करेंगे आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कि जो हमारे मेंटेनेंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन के, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रहेगा वो हमारे पास है आईएसओ 55000 असेस्ट। हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। फर्स्ट हमारा रहेगा आईएसओ, फर्स्ट है आईएसओ 55000 असेस्ट, 55000 असेट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। ये हमारा कौन सा होता है, आईएसओ 55000, जिस ये एक तरह से कौन सा होता है, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड कहलाएगा। कौन सा होगा, मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेकंड हमारा रहेगा आईएसओ 13374। ये कौन सा होता है, ऑन कंडीशनिंग मॉनिटरिंग, यानी कि मॉनिटरिंग करने के लिए, और डायग्नोसिस ऑफ मशीन, जो भी हमारे डायग्नोस्टिक सिस्टम है, डायग्नोस्टिक है उस मशीन के बारे में, और मॉनिटरिंग करने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम बोलते हैं आईएसओ 13374 वाला स्टैंडर्ड, वो हमारा कहलाएगा आईएसओ 13374। ये कौन सा स्टैंडर्ड होता है, जो स्टैंडर्ड होता है ऑन कंडीशन, ऑन कंडीशन मॉनिटरिंग, क्या करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, मॉनिटरिंग, और इसके अलावा क्या करना है, डायग्नोसिस ऑफ मशीन, डायग्नोसिस, ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ मशीन। तो ये हमारा स्टैंडर्ड कौन सा रहेगा, सेकंड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईएसओ स्टैंडर्ड फॉर मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, हमारा जो थर्ड स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड कहलाता है ओपन इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। वो स्टैंडर्ड हमारा कौन सा कहलाएगा, उस स्टैंडर्ड को हम बोलते हैं ओपन इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड, यानी कि वो हमारा होता है MIMOSA, और इसको हम बोलते हैं ओपन इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। ये हमारा होगा ओपन इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड, ओपन इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट के बारे में। तो फोर्थ जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा, फोर्थ स्टैंडर्ड कौन सा है, ANSI, अलग अलग से टाइप्स होंगे जैसे स्टैंडर्ड के, तो वो हमारा टाइप होगा ANSI, उसके बाद स्पेस TAPPI। ये क्या है, स्टैंडर्ड का नाम है जो हम यूज कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, किसके अंदर, मेंटेनेंस के अंदर। ये क्या है, आईएसओ स्टैंडर्ड्स TIP 0305 ये क्या है, स्टैंडर्ड का नाम जो हम यूज कर रहे हैं मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो फिफ्थ पॉइंट के अंदर जो हमारा लास्ट स्टैंडर्ड रहेगा, वो स्टैंडर्ड हमारा कौन सा होगा, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, इंडस्ट्रियल इंटरनेट कॉन्स्ट्रक्ट, ठीक है, कॉन्स्ट्यूम और रेफरेंस आर्किटेक्चर, ठीक है, रेफरेंस, और ये हमारा रहेगा आर्किटेक्चर, ARCHITECT
URE, ठीक है, आर्किटेक्चर। तो ये हमारे क्या है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं। किस चीज के स्टैंडर्ड है, जो ISO रहेगा, ISO स्टैंडर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की जब हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम कौन कौन से ISO स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं। तो ISO स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने बात की कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले जो हमारा स्टैंडर्ड रहेगा वो स्टैंडर्ड कौन सा कहलाएगा, वो होगा हमारा ISO 55000 असेस्ट मैनेजमेंट स्टैंडर्ड। सेकंड हमारा होगा ISO 13374 ऑन कंडीशन मॉनिटरिंग एंड डायग्नोसिस मशीन। नेक्स्ट हमारा ओपन इंफॉर्मेशन ANSI TAPPI TIP 030534। तो ये हमारे क्या है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट रेफरेंस आर्किटेक्चर होंगे, तो ये हमारे सारे क्या है स्टैंडर्ड जो हम यूज किस लिए कर रहे हैं, जो भी हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो रही है, मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन के लिए इन स्टैंडर्ड्स का हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ISO स्टैंडर्ड के बाद मशीन हिस्ट्री कार्ड के बारे में। तो जब भी हम बात करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होती है, एक तरह से रोल प्ले कर रहा है, तो वो होता है मशीन हिस्ट्री कार्ड। क्योंकि अगर हमने मशीन हिस्ट्री कार्ड हमारे पास होगा, तो हमारे पास मशीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होगी कि जो हमने मेंटेनेंस की थी लास्ट बार, वो हमने मशीन पे कब की थी, मशीन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आई थी, ब्रेकडाउन आया था, फेलियर हुआ था, वो कब हुआ था, किस वजह से हुआ था, कब क्यों हुआ था, किसने उसको मेंटेन किया। तो इस तरह से सारी हमारे पास क्या होती है, एक रिकॉर्ड आ जाता है, डाटा हमारे पास होता है, अगर हमारे पास क्या हो, मशीन हिस्ट्री कार्ड। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, मशीन हिस्ट्री कार्ड। मशीन हिस्ट्री कार्ड। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मशीन हिस्ट्री कार्ड। तो ये क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वायर्ड रिकॉर्ड दैट हेल्प्स टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट फॉर ईच मशीन। यानी कि जो मशीन हिस्ट्री कार्ड है, ये एक तरह से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, जिसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो हर मशीन की डिटेल के बारे में जान सकता है कि लास्ट बारे में, मतलब जो भी उसकी मशीन की डिटेल है, हिस्ट्री है, कब मशीन के अंदर ब्रेकडाउन हुआ, कब उसको सेट किया, किस वजह से ब्रेकडाउन हुआ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ मिलेगी, अगर हमने क्या तैयार किया होगा, हमारे पास मशीन हिस्ट्री कार्ड होगा। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड। ये क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, जो क्या करता है, दैट हेल्प्स टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, दैट हेल्प्स टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टू किस लिए हेल्प करता है, डिपार्टमेंट ऑफ ईच मशीन डिटेल हेल्प्स टू मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ ईच मशीन डिटेल्स, कि जो भी हमारी मशीन की डिटेल्स हैं, वो डिटेल्स प्रोवाइड करवाने में मदद करता है कौन, हिस्ट्री कार्ड जो होगा, जो हमने तैयार किया हो, मशीन से रिलेटेड हिस्ट्री कार्ड होगा। एंड इट्स हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड, और जो भी हिस्ट्री होगी मशीन से रिलेटेड, यानी कि कब हमने मशीन की लास्ट बार मेंटेनेंस करवाई थी, उसके अंदर जो भी ब्रेकडाउन हुआ था, जब फेलियर आया था हमारी मशीन के अंदर, वो किस वजह से आया था, क्या उसका कारण था जिस वजह से हमारी मशीन के अंदर फेलियर आया था। तो ये सारे रिकॉर्ड को हम एक ही जगह पे चेक कर सकते हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, हिस्ट्री कार्ड। यानी कि जहां पे हमने सारा रिकॉर्ड सारा जो डाटा होगा उसको हमने क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा। कि क्या लिखा है कि its history to understand when machine was breakdown, when machine was breakdown, when machine was breakdown, कि कब हमारी जो मशीन थी उसके अंदर ब्रेकडाउन आया था, या फिर हम बोल सकते हैं फेलियर आया था। why it was happen, और किस वजह से आया था, why it was happen, कि जो भी ब्रेकडाउन आया था वो किस वजह से आया था। एंड व्हाट वाज डन टू रिपेयर, और हमने उसकी रिपेयर करने के लिए क्या किया था। एंड व्हाट वाज डन
टू रिपेयर, कि जो भी रिपेयर हमने करनी है उस रिपेयर को रिपेयर करने के लिए जो फेलियर आया है, ब्रेकडाउन आया है हमारी मशीन के अंदर, उस ब्रेकडाउन के लिए हमने क्या किया है, कि फेलियर में हमने क्या किया है। इसके अलावा और हम क्या बात कर सकते हैं इसके अंदर, कि हाउ मच कॉस्ट कैलकुलेटेड फॉर दिस मेंटेनेंस ऑफ द मशीन, कि मशीन को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए टोटल कॉस्ट कितना हमने लगाया था फेलियर से बचाने के लिए मशीन की, जब वो फेलियर हो गई थी उसकी मेंटेनेंस के ऊपर। एंड हाउ मच कॉस्ट कैलकुलेटेड फॉर दिस मेंटेनेंस टू द मशीन, या फिर ऑन दैट मशीन, कि ऑन दैट मशीन, कि वो जो हमारी मशीन थी जिसके अंदर फेलियर आया था, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रेकडाउन हुआ था, तो उस ब्रेकडाउन की वजह से क्या है, जो ब्रेकडाउन हुआ हमारी मशीन की वजह से, तो उसके ऊपर जो हमने मेंटेनेंस की है, कि वो ब्रेकडाउन सबसे पहले तो कब हुआ, व्हाई इट वाज हैपन, किस वजह से ब्रेकडाउन हुआ हमारी मशीन के अंदर, और व्हाट वाज डन टू रिपेयर, और रिपेयर के लिए हमने क्या किया, हाउ मच कॉस्ट, कितना कॉस्ट हमारा टोटल लगा उस मशीन की मेंटेनेंस करने के लिए। तो ये सारा रिकॉर्ड हमारे पास कहाँ पे होगा, ये डाटा जो होगा वो हमने रिकॉर्ड किया होगा एक हिस्ट्री कार्ड के अंदर। उसी कार्ड को हम क्या बोलते हैं, वो हमारा कहलाता है मशीन हिस्ट्री कार्ड, यानी कि मशीन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर होगी, कार्ड के अंदर होगी, जिससे कि हमें मदद मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी, जो हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा उसको हेल्प मिलेगी फर्दर मेंटेनेंस करने के लिए, कि नेक्स्ट हमने मेंटेनेंस कब करनी है, उसके बाद नेक्स्ट कब करनी है, तो एक पूरी डिटेल हमारे पास आ जाएगी, किसके पास आ जाएगी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के पास। तो ये हमारा क्या रहेगा, हिस्ट्री कार्ड, कि मेनली क्या है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिकॉर्ड, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रिकॉर्ड है दैट हेल्प्स, जो हेल्प करता है किस चीज की, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की ऑफ ईच मशीन डिटेल, ताकि हमें हर एक मशीन की, जो भी हमारी प्रत्येक मशीन है उस मशीन की डिटेल मिल सके, कि हमने लास्ट बार मेंटेनेंस कब की थी, उसके अंदर जो फेलियर आया था वो कब आया था, किस वजह से आया था, और उस फेलियर को रिपेयर करने के लिए हमने क्या किया, हाउ मैनी कॉस्ट, कितना टोटल कॉस्ट हमारा लगा है उस मशीन के ऊपर, तो मेंटेनेंस रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो ये सारा रिकॉर्ड हमें कहाँ मिलेगा, मशीन हिस्ट्री कार्ड के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्पस बोल सकते हो, या फिर एडवांटेज ऑफ मशीन हिस्ट्री कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, हिस्ट्री, या फिर हम बोल सकते हैं पर्पस ऑफ मशीन हिस्ट्री कार्ड। जो अभी आपको बताया कि मशीन हिस्ट्री कार्ड क्या होता है, जिससे हमें एक हेल्प मिलती है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को मशीन के बारे में जानने के लिए, तो उसी के बारे में हम बात करते हैं कि पर्पस, या फिर हम बोल सकते हैं एडवांटेज ऑफ मशीन हिस्ट्री कार्ड। एडवांटेज ऑफ मशीन हिस्ट्री कार्ड, कि जो हमारी मशीन हिस्ट्री कार्ड है उस मशीन हिस्ट्री कार्ड की क्या क्या एडवांटेज है। सबसे पहले प्रिवेंट एक्सेसिव रिपेयर या एक्सपेंसिव रिपेयर फ्रॉम द वर्क पीस फ्रॉम हैपनिंग, यानी कि जितनी हमें रिपेयर की जरूरत है हमने उसके मुताबिक ही रिपेयर करनी है। अगर हमें पहले से हमारे पास क्या होगा, डाटा होगा, तो हम जो एक्स्ट्रा रिपेयरिंग कर रहे हैं तो उस रिपेयरिंग से हम क्या कर सकते हैं, हमारी मशीन को बचा सकते हैं। हम क्या लिख रहे हैं, प्रिवेंट एक्सपेंसिव रिपेयर वर्क्स फ्रॉम हैपनिंग, कि जो हैपनिंग यानी कि जो हमारी मशीन के अंदर प्रॉब्लम्स आई है, जो हमारी मशीन के अंदर एरर्स आए हैं, जिसकी वजह से मशीन के अंदर ब्रेकडाउन या फेलियर हो चुका है, तो उसकी रिपेयर हम करना चाह रहे हैं, तो जो एक्सेसिव रिपेयर है तो उस रिपेयर से वो क्या करवाएगा, प्रिवेंट करवाएगा। इसके अलावा हेल्प्स यू क्रिएट स्पेशलाइज्ड मेंटेनेंस प्रोग्राम। अगर हमें पहले से मेंटेनेंस की जो भी हमारी मशीन है, मशीन की रिकॉर्ड के बारे में, हिस्ट्री के बारे में पता होगा, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर मेंटेनेंस करेंगे, कि जो स्पेशल टाइप्स मेंटेनेंस का हमने यूज करना है उस मेंटेनेंस को यूज करके हम मशीन को क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे। इसके अलावा प्रिवेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेकडाउन। अगर हमें मशीन कार्ड हमारे पास होगा, हिस्ट्री होगी, तो हमें पता होगा कि उसमें अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो किस वजह से आई थी, जो ब्रेकडाउन हुआ था, फेलियर आया था, तो हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मेंटेनेंस करेंगे तो हमारी मशीन को, मशीनरी को हम उस ब्रेकडाउन से बचा सकते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मेंटेनेंस, की जो भी हमारी मेंटेनेंस की वजह से, या अगर हमारे पास मशीन हिस्ट्री कार्ड होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रिवेंट प्रॉब्लम्स टू ब्रेकडाउन, प्रिवेंट
जो ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, हेल्प्स टू प्रॉब्लम्स टू ब्रेक डाउन। सेकंड पॉइंट के अंदर अगर हम बात करें एडवांटेज या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं पर्पस ऑफ, तो इसके अंदर सेकंड क्या रहेगा, इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ ऑपरेटर्स। जितने भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं हमारी मशीन के ऊपर, अगर हमने प्रॉपर मेंटेनेंस के बारे में हमें पता होगा, मशीन हिस्ट्री कार्ड की हमारे पास डिटेल होगी, तो हम उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारी सेफ्टी है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है, उनको हम रख सकते हैं कि इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, वर्कर्स की सेफ्टी को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं मशीन हिस्ट्री कार्ड से। तो ये हम एक तरह से पर्पस और एडवांटेज दोनों के अंदर बात कर सकते हैं कि इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कि जो भी हमारे वर्कर्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, उनकी सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट, हेल्प अस टू ट्रैक हु इज अकाउंटेबल फॉर ए पीस ऑफ इक्विपमेंट, कि जो भी हमारे अकाउंटेबल पीस है उनको ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करने में मदद भी करती है हमारा मशीन हिस्ट्री कार्ड की हेल्प इन, या फिर हेल्प अस टू ट्रैक, हेल्प अस टू ट्रैक, हेल्प अस टू ट्रैक हु इज अकाउंटेबल, हु इज अकाउंटेबल for a piece of equipment, for a piece of equipment, कि जो भी हमारे इक्विपमेंट के पीस है तो उन पीस को ट्रैक करने में मदद कौन करता है, जो हमारा रहेगा मशीन हिस्ट्री कार्ड। इसके अलावा कैलकुलेट द कोस्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस, कि मेंटेनेंस के दौरान जो टोटल कोस्ट हमारा हुआ था उस कोस्ट को कैलकुलेट करने में भी मदद हेल्प करता है मशीन हिस्ट्री कार्ड। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या रहेगा, कैलकुलेट द कोस्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस, कैलकुलेट द कोस्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के दौरान कोस्ट को कैलकुलेट करने के लिए, जो हमारा कोस्ट है उस कोस्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं हमारी मशीन हिस्ट्री कार्ड का। तो ये हमारी क्या है, कुछ एडवांटेज या फिर हम बोल सकते हैं पर्पस। इसके अलावा प्रिवेंट एक्सपेंसिव, जो भी रिपेयर थी कि एक्सपेंसिव रिपेयर से बचने के लिए, कि जो हमारा वर्क है उसको एक्सपेंसिव रिपेयर से बचाने के लिए भी हम क्या करते हैं, मशीन हिस्ट्री कार्ड का यूज करते हैं। स्पेशलाइज, जो हमारी स्पेशलाइज मेंटेनेंस टेक्निक्स होती हैं या फिर स्पेशलाइज मेंटेनेंस प्रोग्राम्स होते हैं, उनका यूज कर सकते हैं हम अगर हमें मशीन की हिस्ट्री कार्ड के बारे में पहले से क्या होगी, नॉलेज होगी। तो ये हमारी क्या है, एडवांटेज या फिर हम बोल सकते हैं पर्पस ऑफ मशीन हिस्ट्री कार्ड। फर्स्ट हमने बात की प्रिवेंट प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन से जो भी ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आ रही है उनसे बचाने के लिए। इंक्रीज द सेफ्टी ऑफ वर्कर्स या फिर ऑपरेटर्स, जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको सेफ वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करवाने के लिए। हेल्प अस टू ट्रैक हु इज अकाउंटेबल फॉर ए पीस ऑफ इक्विपमेंट्स, ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करने में मदद करता है कौन, मशीन हिस्ट्री कार्ड। इसके अलावा कैलकुलेट द कोस्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस, कि जो टोटल कोस्ट है जब हमारा लगा है मेंटेनेंस के दौरान, तो उस टोटल कोस्ट को कैलकुलेट करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मशीन हिस्ट्री कार्ड का। तो ये हमारी क्या थी, कुछ एडवांटेज या फिर हम इसको बोल सकते हैं पर्पस ऑफ मशीन हिस्ट्री कार्ड, की किस वजह से हम मशीन हिस्ट्री कार्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास है मेंटेनेबिलिटी, कि मेंटेनेबिलिटी क्या होती है। मेंटेनेबिलिटी, तो देखिए मेंटेनेबिलिटी के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए यूनिट और सिस्टम विल बी रिस्टोर्ड टू स्पेसिफाइड कंडीशन, कि किसी स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर जो हमारी यूनिट है या सिस्टम है उसको हम क्या कर रहे हैं, रीस्टोर कर रहे हैं। यानी कि कोई भी हम हमारे पास सिस्टम है या फिर हम बोल सकते हैं कोई भी हमारे पास इक्विपमेंट मशीनरी है जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, रीस्टोर करना चाह रहे हैं। हमारी प्रॉपर जो भी वर्किंग कंडीशंस होंगी, स्पेसिफाइड कंडीशंस होंगी, उन कंडीशन के अंदर विद इन ए गिवन पीरियड, और एक कुछ पीरियड के लिए यानी कुछ समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी मशीनरी को हम क्या करना चाह रहे हैं, रीस्टोर करना चाह रहे हैं एक स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर। तो वो हमारे लिए क्या होगी, उसके अंदर जो भी हम मेंटेनेंस के एक्शन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए रहती है मेंटेनेबिलिटी। तो मेंटेनेबिलिटी में अंदर लिख सकते हैं कि इट इज ए प्रोबेबिलिटी दैट इट इज
restored within specified condition, within specified condition या फिर restored to specified condition, restored to specified, restored to specified condition, restored to specified condition within a given period, within a given period, यानी कि एक पीरियड के अंदर, यानी कि एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर क्या हो रहा है, जो भी हमारी मशीनरी है वो मशीनरी क्या हो रही है, एक स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर हम उसको क्या कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। व्हेन मेंटेनेंस एक्शन इज टेक प्लेस, व्हेन मेंटेनेंस एक्शन इज टेक प्लेस, जिस दौरान हमारा जो क्या हो रहा है, मेंटेनेंस एक्शन क्या हो रहा है, टेक प्लेस हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा कहलाएगा मेंटेनेबिलिटी। तो वो हमारे लिए क्या रहेगी, मेंटेनेबिलिटी, जहां पे हम क्या लिख सकते हैं, मेंटेनेंस एक्शन इज टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर, जो भी हमारा क्या रहेगा, ठीक है, within producer and resources, तो ये हमारे लिए क्या रहेगी, इसको हम बोल देंगे मेंटेनेबिलिटी, ये हमारे लिए क्या रहेगी, मेंटेनेबिलिटी।